नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नाथ नदारद क्यों। यह सवाल अब काफ़ी अहम हो गया है। चुनाव के वक्त क्यों कमलनाथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं? क्या कांग्रेस में सब आल इज वेल नहीं है? दरअसल पीसीसी में 7 बड़े नेताओं ने पार्टी के न्याय पत्र की खूबियां जनता के सामने रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कई नेता शामिल हुए, लेकिन कमलनाथ नदारद दिखे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास बात यह भी रही कि अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने वालों वादों पर कांग्रेस के दिग्गज नेता बोलने से बचे। दिग्विजय को इस पर बोलने नहीं दिया गया और इसे मैनिफेस्टो में खुद ही पढ़ने की सलाह दे दी, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अल्पसंख्यकों को न्याय देने के मुद्दे को जमकर उठा रहे हैं। हालांकि अब इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। तो आज नाथ के नदारद और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर बोलने से क्यों कांग्रेस के दिग्गज बचे, इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ का ना होना। बीजेपी इसको लेकर सवाल उठाए हैं कि आखिर क्यों कमलनाथ पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे। राहुल गांधी के प्रदेश दौरे के वक्त भी वो उनके साथ नजर नहीं आए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे आखिरी में दिग्विजय के बोलने पर भी तंज कसा। जैसा कि हमेशा से देखने में आ रहा है कि कमलनाथ जी पूरे चुनाव प्रचार से गायब हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने पुत्र नकुलनाथ के चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और छिंदवाड़ा तक ही सीमित है। कहने को तो वो स्टार प्रचारक है। पहले राहुल गांधी भी एक दिन पूर्व शहडोल और मंडला में आए, कमलनाथ नदारद रहे, और आज कांग्रेस की बड़ी पत्रकार वार्ता थी, उसमें भी कमलनाथ जी कहीं नहीं दिखे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि दिग्विजय सिंह जो प्रदेश के कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतू पटवारी के पास बैठे थे, लेकिन उनको भी बोलने का नंबर सबसे आखिरी में दिया गया। कमलनाथ के नदारद रहने से बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है और वो इसे कांग्रेस नेताओं में मची खींचतान का नतीजा बता रही है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में व्यस्त है, लिहाजा वो शामिल नहीं हो सके। बीजेपी बेवजह मामले को तूल दे रही है। दिग्विजय सिंह जी बोले, अरुण यादव जी बोले, विवेक तनखा साहब बोले, जीतू पटवारी जी बोले, हमारे जेपी धनोपिया साहब बोले, महिला अध्यक्ष विभा पटेल जी बोली। अब और किन से बुलवाना है उनको? कमलनाथ जी क्यों नहीं आए? वहाँ छिंदवाड़ा में इलेक्शन में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरों के बेडरूम में झांकने की अपेक्षा अपना घर देखे जो जर्जर हो रहा है। कुछ दिन पहले जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को लेकर भी चर्चा गर्म थी कि दोनों के बीच खींचतान चल रही है। लेकिन अब कमलनाथ और जीतू पटवारी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इन दोनों नेताओं के बीच सब ऑल इज वेल नहीं है। खैर, जब से कमलनाथ पीसीसी चीफ के पद से हटे हैं, तब से उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है। ऐसे में अब दिग्गजों की ये दूरी कांग्रेस के लिए चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती बनेगी, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी, माफ़ कीजिएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आनंद जी आपसे ही करते हैं। क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है? पहले उमंग सिंगार की खबरें आ रही थी कि वो नाराज हैं, गायब थे। अब लगातार कमलनाथ गायब हैं, राहुल गांधी की सभा में नहीं पहुंचे। आज इतनी बड़ी तमाम नेता, आपके बड़े नेता मौजूद थे पीसीसी में, लेकिन कमलनाथ नहीं थे। सबकी अपनी अपनी जवाबदारी है, सबकी अपनी अपनी चुनाव में व्यस्तता है, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हर नेता हर जगह पहुंचे। तो ये हमारा अंदरूनी मामला है। इसमें खींचतान या इस तरह की कोई खबर आना एक सिर्फ परफेक्शन ही है। इस तरह की न तो कोई बात है, न कोई खींचतान है। सब अपने अपने चुनाव की जवाबदारी में व्यस्त हैं। इसलिए ऐसा सोच पाना कि ये कमलनाथ जी यहाँ नहीं पहुंचे, ये मैं इन चीजों को नहीं मानता। लेकिन बीजेपी कह रही है, आरोप लगा रही है कि ठेके पर चलती है कांग्रेस। पहले कमलनाथ जी के पास ठेका था,
अब जीतू पटवारी जी के पास ठेका है, इसलिए ठेकेदार मौजूद है, बाकी गायब है। नहीं तो इनके यहाँ शिवराज जी के पास ठेका था क्या पहला, ये मानते हैं? तो अभी शिवराज जी कहाँ है? अगर शिवराज जी के पास ठेका था तो शिवराज जी कहाँ है? अभी मोहन यादव के पास ठेका है। तो जो लीडर होता है ठेका नहीं होता है। ये एक्चुअली एक बहुत हल्की और सस्ती भाषा का प्रयोग करते हैं बीजेपी के लोग। ये ठेका नहीं होता है, जिसकी लीडरशिप होती है उसकी जवाबदारी होती है। तो जीतू पटवारी जी अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं। उसमें बीजेपी का पेट हर चीज में क्यों दुखता है, हर चीज में कांग्रेस की तरफ इस तरह से क्यों देखते हैं? ये पंचायती पार्टी है। ये तो पूछ लेते हैं उनसे, उनको दवाई भी देने की कोशिश कीजिए ना कि क्यों पेट दर्द होता है। तो आप दवा भी तो नहीं दे पा रहे हैं कि भाई ये दवा खा लीजिए। इनको अपने घर में देखने की आदत नहीं है, इनको हमेशा पंचायती जैसी दूसरों के घरों में देखने की आदत है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे घर में हमारा काम हम व्यवस्थित कर रहे हैं, व्यवस्थित चुनाव की तैयारी में लगे हैं, व्यवस्थित तरीके से जीतू पटवारी और तमाम नेताओं के। लेकिन आनंद जी, सवाल तो उठेगा ही ना, जब राहुल गांधी आपके राष्ट्रीय नेता हैं, तमाम नेताओं को उनके साथ मौजूद होना चाहिए था, कमलनाथ मौजूद नहीं थे। अब जब तमाम नेता आपके बैठे थे, मैनिफेस्टो पे बात हो रही थी, तो कमलनाथ को मौजूद होना चाहिए था। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो चुनाव में व्यस्त हैं, तो क्या चुनाव में दिग्विजय सिंह व्यस्त नहीं थे? नहीं, ऐसी कोई पार्टी की गाइडलाइन नहीं है कि सब नेताओं को अगर राहुल गांधी जाते हैं, हम भी प्रवक्ता हैं तो हम भी नहीं जा पाए, तो वो ऐसा नहीं होता है ना। हर एक आदमी की एक जवाबदारी एआईसीसी ने या पीसीसी ने दी हुई है, तो वो जवाबदारी उसको पूरी करना है। तो कमलनाथ जी को कोई जवाबदारी नहीं दी, स्टार प्रचारक हैं वो, सिर्फ वहीं से कर रहे हैं। अब इसमें परेशानी क्या है? हर नेता पूरा मध्य प्रदेश का तो राहुल गांधी जी की सभा में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जवाबदारी है। लेकिन वो स्टार प्रचारक हैं, एकजुटता दिखाती है कांग्रेस कि भाई तमाम नेता एकजुट हैं। जब सवाल उठ रहे हैं, बाकी स्टार प्रचारक भी थे ना। तो आपको सिर्फ कमलनाथ तो जी व्यास जी, आपको सिर्फ कमलनाथ ही क्यों दिख रहे हैं? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पार्टी की अपनी अपनी रणनीति रहती है, जिम्मेदारी जो उनको दी है वो निभा रहे हैं। आपको उसमें गुटबाजी नजर आ रही है, आपको उसमें ठेका नजर आ रहा है, आप उसमें हल्की बातें कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो प्रश्न तब से उठता जब से कहा गया था कि मेरे दो हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ, और अब कमलनाथ जी के साथ विश्वासघात। ये वहां से जो उठा था प्रश्न, वो अभी तक भी प्रश्न ही है, सॉल्व नहीं हो पा रहा। आप देखिए, इसके पूर्व में कमलनाथ जी को स्थान नहीं दिया गया, उसके पूर्व में कमलनाथ जी जब बोलना चाहते हैं तो उनको पद से हटा दिया जाता है, और उसके बाद में अब ये स्थिति कि के मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि हमारे बाकी लोग तो बोल दिए ना, अब वो बोले ना बोले तो घोषित कर दीजिए कि कमलनाथ जी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये एक बात पहले कह रहे थे जब छिंदवाड़ा से कांग्रेस के नेताओं का जो गमन जारी था, उस समय कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठकर कह रहे थे कि नहीं नहीं साहब, दीपक सक्सेना जी तो नहीं जाएंगे, 40 वर्षों से साथ में, शुक्ला जी 2400 समर्थकों के साथ आए, तब वो कह रहे थे कि नहीं नहीं साहब वो तो नहीं जाएंगे। तो ये झूठ प्रेषित करना कांग्रेस पार्टी का कार्य है। और दूसरा, ये जो कहते हैं तो राहुल गांधी जी भी कहते हैं, राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर बैठकर बोलते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट, भारत को कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, और यूनियन ऑफ जो नेता है वही तो कांग्रेस का। यहाँ पर हम जो कहते हैं वो बात है कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो यूनियन ऑफ नेता का एक कॉम्बिनेशन है। तो उसी बात को सार्थक दिग्विजय सिंह साहब और जीतू पटवारी जी करते हैं। लेकिन जब चुनाव का माहौल होता है, लोकतंत्र के इस महापर्व में, अगर आपके बड़े नेता ही आपके साथ नहीं है तो शीर्ष का जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो तो साथ छोड़ के जा ही रहा है, और अब जो नेता है बड़े, वो भी साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 29 सीटों पर जो हार का भय है वो इनको केंद्रित कर रहा है मात्र अपनी सीटों पर, और ये आप सिर्फ प्रयास कर रहे हैं कि जिस जिस तरीके से सिर्फ जहां जहां इनको सीट्स मिली है और जहां जिम्मेदारी, जीतू पटवारी जी तो मना कर चुके थे, उमंग सिंगार जी बोल चुके थे अगर बड़े नेता लड़ेंगे तो मैं लड़ लूंगा, तो लड़ने की बात पे मना, साथ में बैठने की बात पे मना। मैनिफेस्टो की बात अगर करते हैं, दिग्विजय सिंह साहब को काहे नहीं कहने दिया कि भैया जो 1936 में जो मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग लेके आई थी, हमने उसको कॉपी कर दिया है। दिग्विजय सिंह साहब बोलते तो मुझे लगता बहुत बड़ा उचित होता। तो मैनिफेस्टो को छुपाना और जो गलत जानकारी ओपीएस को लेके कांग्रेस कब से कटाक्ष कर रही थी, राहुल गांधी जी हर सभा में ओपीएस का नाम ले रहे थे, बता नहीं पा रहे कि उस ओपीएस को काहे नहीं लेकर आए। किसानों की बात करते हैं तो स्वामीनाथन आयोग 2006 में आ गई थी, उसके बाद से काहे नहीं लाए। सब्जेक्ट बात करते हैं। ना तो कांग्रेस का नीति तय है, ना नेतृत्व तय है, ना निर्णय तय है, और ना कार्यकर्ता तय है। सवाल कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, बड़े से बड़ा जनपद पंचायत विधायक पूर्व विधायक। आनंद जी वो कह रहे हैं, एक तो आपकी गुटबाजी नजर आ रही है, दूसरा आपने मैनिफेस्टो में दिग्विजय सिंह को जो मौका दिया था, अल्पसंख्यकों को उनको बोलना था, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया, तो क्यों बच रहे हैं? डर लग रहा है क्या?
इनको कैसे मालूम कि दिग्विजय सिंह बोलना चाहते थे और हमने नहीं बोलने दिया? यही तो पंचायती पार्टी है। प्रेस इसी को कॉन्फ्रेंस देखी पंचायती थी ना? पार्टी बोलते हैं। नहीं तो वो आपने आपके देखी थी भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस? इनके चुनाव से हमारे उभर ही नहीं पा रहे हमारी पार्टी से ये। नहीं, पूरी नजर रखते हैं वो अपने विरोधियों पर। इनकी नींद में, इनको नींद में भी कांग्रेस, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी सब दिखते हैं। पता नहीं ये सोते भी कैसे हैं बीजेपी के लोग, मेरे को तो आज तक ही नहीं समझ में आया। रही बात, एक इनकी बात का जवाब दे दूं, अभी विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी इंदौर में आए थे, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी उनकी जीप पे थे, शिवराज जी भी नहीं थे और बाकी विधायक भी नहीं थे। इस बारे में इनका क्या कहना है? क्या उन लोगों के लिए, मोदी जी के लिए विधायकों की इंपॉर्टेंस नहीं थी, शिवराज जी की इंपॉर्टेंस नहीं थी? तब शिवराज जी कहाँ थे इंदौर में? 9 विधायक वहां राजबाड़ा के कॉरिडोर में खड़े थे, मोदी जी उनसे मिले भी नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका जवाब इसका देंगे? जवाब भी ले लेंगे ब्यास जी से, लेकिन आपने कहा है कि ये किसने कहा कि दिग्विजय सिंह को बोलने नहीं दिया जाता है? हाँ, ये भ्रम है। तो आपको एक बाइट सुना देते हैं मुकेश नायक जी की, मीडिया प्रभारी हैं, सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा जब दिग्विजय सिंह जी की बोलने की बारी आई? उनको अल्पसंख्यकों पर बोलना था, जिस तरह से महिलाओं के संबंध में विभा पटेल ने बोला, आदिवासियों के संबंध में उमंग सिंगार ने बोला, उसी तरह से एक सब्जेक्ट दिया गया था, लेकिन उससे आगे बढ़ गए थे। सुनाइए मुकेश नायक जी की बाइट। अल्पसंख्यकों को लेकर जो हमने घोषणा पत्र में बात कही है वो हमने आपके फोल्डर में भेज दी है। कृपा पूर्वक उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाज हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी कितना असत्य कथन कर रहे हैं। जो मुस्लिम लीग की जो बात की थी प्रधानमंत्री ने कि आपके मैनिफेस्टो में उसका जिक्र है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, इसी पर बोलना था कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या हुआ। तो उन्होंने कहा आप पढ़ लीजिए, इतने पॉइंट से इतने पॉइंट तक आप खुद पढ़ लीजिए। बोला नहीं गया अल्पसंख्यकों के बारे में, आगे बढ़ गए जो दिग्विजय सिंह को बोलना था। बोला कि कुछ समय की अपनी व्यस्तता होगी, कुछ समय की अपनी वो मर्यादा होगी, और बहुत सारे पॉइंट होते तो हर चीज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर की नहीं जाती। कई पॉइंट होते हैं, तो उस पॉइंट में अगर दिग्विजय सिंह जी ने या मुकेश नायक साहब ने बोला कि आप उसको पढ़ लीजिए और कोई प्रश्न हो तो हम बैठे हैं मीडिया विभाग के लोग, तो उसमें परेशानी क्या है? आनंद जी, आप टारगेट क्यों जब करना आदिवासियों पे आप बोल रहे हैं, चाहते हैं? महिला पे बोल रहे हैं, युवाओं पे बोल रहे हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। आपके ठीक है ना, 1 दर्जन नेता वहां बैठे थे, तो फिर एक चीज पर क्यों छोड़ दिया अल्पसंख्यकों पर? ये स्ट्रेटेजी हमारी पार्टी की पॉलिसी है। समय का अपना बंधन होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में समय की अपनी सीमा होती है, और बाकी पॉइंट डिस्कस करने के लिए सभी डिटेल उसमें डाला जाता है। पॉलिसी है, ये डर था। आप एक प्रश्न मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि बीजेपी के लोग सिर्फ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और राहुल गांधी के कारण ये सो भी पाते हैं कि नींद में, कि इनको 24 घंटे सभी नेताओं को, हमारे 3 ही नेता दिखते हैं। अरे आप अपना काम कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए। तो वो तो है ही ना, आपको मोदी जी दिखते हैं और उनको 3 नेता दिखते हैं। कभी मोदी जी की बात नहीं की, मैंने कभी मोदी जी की बात नहीं की, तो इन्हें प्रश्न उठाया इसलिए। आपकी पूरी पार्टी तो करती है ब्यास जी, आपको सिर्फ 3 ही नेता दिख रहे हैं। रणनीति के तहत उनको बोलने या उस सब्जेक्ट पर समय नहीं था, इस वजह से नहीं बोले वो, ये कह रहे हैं वो। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना समय निर्धारित होता है, और एक पार्टी जो 70 वर्षों से राज कर रही है उसको ये नहीं पता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने मिनट कितने शब्द कहां बोलना है। और वही इनका जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और मुस्लिम लीग वाली बात को नकारता है, कहीं स्वीकारता, कहीं पार्शली नकारता, कहीं पार्शली स्वीकारता, और उसके बाद इनके प्रवक्ताओं का यहाँ पर बैठ के झूठ प्रेषित करना। एक राहत इंदौरी जी की बहुत अच्छी कविता थी कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और अंदर मंडी सजी है झूठों की, और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो, और गुलदस्ते पर यज्ञ चहकी लिखा है। मतलब बहुत प्यारा, गुलदस्ते पर यज्ञ चहकी लिखा है, लेकिन गुलदस्ते के अंदर क्या है, सच बोलो। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। प्रदीप जी, 2 सवाल है मेरे। कमलनाथ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, या कमलनाथ से दूरी बना ली क्या पार्टी ने, जिस तरह से उनके बारे में बीच में खबरें आई थी और जिस तरह से उनके समर्थक लगातार बीजेपी में जा रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा है कि अल्पसंख्यकों के मामले में क्यों बोलने से बच रही है कांग्रेस, या दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं बोलने दिया? क्या डर था कहीं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हमलावर हो जाएगी और कहीं ध्रुवीकरण के कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए उस पॉइंट को छोड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस में कमलनाथ एक बड़े कद्दावर लीडर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास का जो दायरा था वो कांग्रेस में उन्होंने अपना घटाया। ये जो बीच में सबको छूटा बीजेपी में जाने का, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के घर से ही उठा सवाल है।
और इसी कारण से कई कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे उनके प्रति उनकी विश्वसनीयता घटी है। इस वजह से उनको लगता है कि मुझे लगता है कांग्रेस ने दूरी बना ली और यही कारण है कि जीतू पटवारी जी को आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नहीं तो बिना उनके सहमति से कमलनाथ जी के सहमति से मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे सिंधिया जी रहे हो, पहले कहीं कोई कदम बिना उनके नहीं उठाया जाता था, चाहे पार्टी में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, किसी का चयन करना हो और या फिर कोई रणनीति तैयार करना हो, तो उसमें सबसे तो मतलब इंदिरा जी के मुंह बोले तीसरे बेटे की अब वो स्थिति नहीं बची कांग्रेस में जो हुआ करती थी कभी। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो तीसरे बेटे की विश्वसनीयता खो बैठे हैं वो, यही कारण है कि वो आज हाशिए पे। दूसरी बात रही, जहां आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यक की बातों को मुद्दा बनाकर उठाती रही है, चाहे वो इनके शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व का रहा हो, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हो या चाहे अशोक गहलोत रहे हो। कई सारे इनके बड़े नेता हमेशा मुखर होकर बोलते रहे। एक लिस्ट के बाद भी वो उस तरह की विश्वसनीयता हासिल अल्पसंख्यक के बीच में नहीं कर पाए हैं। आप देखें, हो सकता है कि तेलंगाना या बहुत सारी जगह में पार्टियों का कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा हो, लेकिन अभी भी अल्पसंख्यक हो या पिछड़ा वर्ग हो, इन दोनों का भी समर्थन जिस तरह से कर रही कांग्रेस, उस तरह से पूरी तरह समर्थन इनको मिलने की स्थिति में नहीं है। और यही मध्य कारण है प्रदेश कि में क्यों नहीं बोले, उन मुद्दों को क्यों नहीं छुआ? क्या ये डर था कि अल्पसंख्यक तो एक तो कहीं जाएंगे नहीं, उन्हीं को वोट देंगे, यदि उनके मामले में बोले तो कहीं ना कहीं बीजेपी फायदा उठा ले जाएगी, इसलिए चुप्पी साध गए। देखिए विधानसभा में कई सारे बड़े लीडर, चाहे दिग्विजय सिंह जी रहे हो चाहे कमलनाथ जी रहे हो, लगातार मुखर होकर बोलते रहे और इसका कारण रहा कि आप देखें सीटें घटकर कितनी आ गई। इसलिए अब केंद्रीय नेतृत्व ये विश्वास ले लिया है कि अब हमको किसी तरह की ऐसी अनर्गल बात नहीं करनी है जिससे पार्टी को नुकसान। इसलिए पार्टी ने ये तय किया है कि अब आने वाले समय में इस तरह का मुखर वार किसी के प्रति नहीं करना है, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो चाहे हिंदू का मुद्दा हो। तो अब ये बीच का रास्ता निकाल रहे हैं जिससे सामंजस्य बना रहे और दोनों साथ में हमारे रहे। इसका प्रयास ये पार्टी कर रही है जी। तो इसका प्रयास कर रही है कि अल्पसंख्यकों के मामले पे कम बोला जाए या बोला ही ना जाए, आनंद जी। और दूसरा कि अब जिस तरह से कमलनाथ जी के बारे में चला खबरें तो विश्वास घट गया है। अब वो इंदिरा जी के तीसरे मुंह बोले बेटे की वो स्थिति नहीं बची है कांग्रेस में, इसलिए किनारे कर दिया। ये सब अपना अनुमान है सबका, ये सब अनुमान की बातें हैं। तो आप इसलिए तो आपसे सवाल किया कि आप स्थिति स्पष्ट कर दो। कांग्रेस को बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही, कांग्रेस को बीजेपी अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे उलझाना चाहती है, जो कांग्रेस अभी ना पहले गलती की है ना अब करेगी। हमारे अपनी स्ट्रेटेजी, हमारी अपनी रणनीति है, वो चाहे कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे सीनियर लीडर हो, हम अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। बीजेपी को इतना निवेदन है कि अगर इनका पेट दुख रहा है तो ये दवाई लें और कम से कम हमारे नेताओं को बार बार टारगेट करने के बजाय अपने चुनाव क्षेत्रों में अपनी रणनीति पे काम करें, पंचायती राज की तरह पंचायती कार्य नहीं करें, ऐसा मेरा निवेदन है। लेकिन ये बीजेपी थोड़ी नहीं कह रही, ये तो प्रदीप जी कह रहे हैं कि भाई कमलनाथ से दूरी बना ली आपकी पार्टी ने, विश्वास खो चुके हैं कमलनाथ। नहीं, ये ऐसा उनका, अरे आप कुछ भी कह सकते हैं, तो आप स्थिति स्पष्ट करो ना, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको बोलने की आजादी है, मामला नहीं किसी के लिए कुछ बोल सकते हैं। नहीं मेरे लिए कहने की बात नहीं है, बात उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये आपका अपना विचार है, हमारा विचार नहीं है। नहीं कुछ कह रहे हैं। तार्किक बात यह है कि अगर कमलनाथ जी वास्तव में इतने बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन इस बार की जो नेतृत्व रहा वो कहीं ना कहीं टिकट वितरण में हो, सर्वे के मामले में हो, पार्टी के किसी निर्णय में क्यों अलग किया गया? आखिर कहीं ना कहीं विश्वसनीयता नैतिकता के आधार पे जब उन्होंने उसको चुनाव में जब उनके हार हुई हमारी पार्टी की तो उन्होंने त्याग पत्र दिया, ये इंटरनल मैटर है। तो जब आदमी जवाबदारी से हट जाता है तो उसके ऊपर रहता है कि वो कितना उसमें इंटरफेयर करे या नहीं करे। तो ये सीनियर लीडर है, हम सीनियर लीडर को पकड़ के ये नहीं बोल सकते कि आपको ये काम करना है, वो उनकी जवाबदारी तय है और उनके ऊपर नकुलनाथ जी की बड़ी जवाबदारी है लोकसभा सीट की। तो वो पहले एक जो सीट है उनके पास है और जो उनका गढ़ है उनको जो बचाना है उसमें भी सत्यता है कि उसको बचाना है, तो वो सारा मन दिमाग तो है ना कि जो सीनियर लीडर है उनको अपना घर देखना है, पार्टी नहीं देखना है। पार्टी भी तो देखें वो लोग है ना सर काम करने के लिए। नहीं आनंद जी, सीनियर लीडर का मतलब क्या होता है? जीतते हैं तो हमारी सीटें बढ़ती है, तो पार्टी की रणनीति तो ये रहेगी कि हम हमारी सीटें बढ़ाएं। तो दिग्विजय सिंह को चिंता नहीं है अपने क्षेत्र की, वो यहाँ बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे।
घर की जवाबदारी अगर मेरे पे है तो मेरे को मेरे घर की जवाबदारी अगर एआईसीसी ने दी है तो मेरे को पहले वही देखना पड़ेगी। ये सामान्य सी देखिए चीज है। आनंद जी आप देखिए, बीजेपी में मुख्यमंत्री बदले गए, शिवराज जी को हटा दिया गया और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन हर बैठक के फैसले में कहीं ना कहीं शिवराज जी को इन्वॉल्व किया जाता है। आप किसी बैठक में शिवराज जी तो विधानसभा चुनाव के समय जब मुख्यमंत्री को बदला गया तब शिवराज जी से क्या सहमति ली गई थी? पूरे जग जाहिर है, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं मुख्यमंत्री की सहमति नहीं, जिस प्रेस बैठकों में आप देखिए, यादव जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो शिवराज सिंह जी को तो मालूम ही नहीं था। उनके बाद के बयानों में आप सुनिए उनका फ्रस्ट्रेशन। उनकी जो लगातार बैठकों में है, के प्रति जो समिति बनी है डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ वो भी हैं, छिंदवाड़ा दौरे पर भी गए, वो लगातार बैठकों में भी आ रहे हैं। कमलनाथ जी दूसरे गए। जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तब क्या मुख्यमंत्री जी शिवराज लगता है कुछ तकनीकी खामी है, इसकी वजह से संबंध विच्छेद हो गए हैं, संपर्क टूट गया है तीनों से। तो समय भी इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ ने कहीं ना कहीं दूरी बना ली है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के बड़े कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे बताया जा रहा है कि उन्हें पार्टी ने किनारा कर दिया, ऐसी आशंकाएं हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यदि धुआं उठा है तो निश्चित तौर पर आग तो कहीं लगी होगी। और अल्पसंख्यकों के मामले में अब कांग्रेस बचने लगी है, क्योंकि जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, बीजेपी उनको अपने पाले में लाकर खिलाती है और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। और दिग्विजय सिंह अल्पसंख्यकों के बारे में बोलें तो उसके मायने ही अलग निकाले जाते हैं। शायद इसी रणनीति के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के हित में जो वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, उन वादों का जिक्र ही नहीं कहा, बल्कि मीडिया प्रभारी ने कह दिया कि इन पर आप स्वयं पढ़ लें ये मुद्दे इस पॉइंट से, इससे आगे पर बात करेंगे। तो क्यों बच रही है? क्या उसको नुकसान का डर सता रहा है मध्य प्रदेश में? इसी वजह से सियासत भी शुरू हो गई है। अब इसका कितना लाभ होगा बीजेपी को और कांग्रेस को, क्या होगा, फायदा मिलेगा या नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा में तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।